द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला एप्लीकेशन था किसी चार्ज्ड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट, यानी किसी चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के उपयोग के सहारे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड प्लेन सिस्टम। ये गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर देखेंगे। हमने एक चार्ज्ड प्लेन शीट बना लिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज हमने माना है। ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सिग्मा मानते हैं। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम एक गॉसियन सरफेस जिसका शेप सिलेंड्रिकल होगा ड्रॉ कर लिया। ये गॉसियन सरफेस है जिसका आकार सिलेंड्रिकल है। ये एरिया एस होगा, ये भी एरिया एस होना चाहिए, तो ये भी एरिया क्या होगा? एस। ओके। अब इस गॉसियन सरफेस में क्योंकि यह सिलेंड्रिकल शेप का है तो टोटल 3 सरफेस होगा। एक राइट सरफेस, दूसरा लेफ्ट सरफेस और तीसरा ये कर्व सरफेस। ये 3 सरफेस हमारे पास गॉसियन सरफेस का है जिसके सहारे एक क्लोज्ड सरफेस बनता है। अब हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। ये राइट सरफेस है तो राइट सरफेस का डीएस एरिया राइट साइड, लेफ्ट सरफेस का डीएस एरिया लेफ्ट साइड, और ये कर्व सरफेस में हमने ऊपर की ओर ये डीएस एरिया माना है तो इसका डीएस एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर की ओर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड यानी प्लस चार्ज से दूर की ओर, और लेफ्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड की ओर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज से दूर। ओके, फिगर हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। लिखा गया है लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट, और हमने माना है कि सिग्मा क्या है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज बाय सरफेस एरिया। इसको क्या लिख सकते हैं? Q बाय ए। अगर सिग्मा इक्वल टू है Q बाई ए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। अगर एरिया ए हो तो एरिया का मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है, सिग्मा का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? Q निकाल सकते हैं। देखिएगा आगे, यहाँ लिखा गया है चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हमने एरिया माना था S। ये एरिया जो प्लेन शीट पर था वो एरिया कितना था? S। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? S सिग्मा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ गया? S सिग्मा। अब हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। हमारे पास गॉस थ्योरम पहले से पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस। अब इस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को 3 भाग में तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास गॉसियन सरफेस 3 सरफेस में। देखिए, एक कर्व सरफेस, दूसरा राइट सरफेस, तीसरा लेफ्ट। कर्व्ड राइट और लेफ्ट, ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू एस सिग्मा, टोटल चार्ज एस सिग्मा। ओके। अब कर्व सरफेस में देखे हैं, हमने देखा फिगर में कि कर्व सरफेस में डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डी एस, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए cos 90, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस के लिए cos 0 डिग्री।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds दोनों सेम डायरेक्शन। तो cos 90 cos 0 इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं। आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 तो टोटल 0। cos 0 का वैल्यू 1 तो हो जाएगा ई डी एस। तो ई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा ds और इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ई। सिमिलरली cos 0 का वैल्यू फिर से 1 तो ये ds इंटीग्रेशन में आ जाएगा और ई बाहर आ जाएगा, इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ई और ds का इंटीग्रेशन s, सिमिलरली ई ds का इंटीग्रेशन s इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ दो टर्म है ई एस इंटू प्लस ई एस, तो ई एस प्लस ई एस 2es हमारे पास आ गया 2es इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास e इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, e इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई डिस्टेंस वाला टर्म नहीं है। यहाँ डिस्टेंस वाला कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा, ये डिपेंड नहीं करेगा किसी भी पोजीशन से। अगर हम एक प्लेन शीट लेते हैं और इससे पॉइंट किसी पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो ये पॉइंट का डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। चाहे ये डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, r चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। यही बात नोट में लिखा गया है। देखिए लिखा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड प्लेन सिस्टम इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। किसके कारण, तो लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण। तो प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म होता है, किसी भी पॉइंट के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क में प्रॉब्लम दे रखा था जिसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। आज हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं। क्या था प्रॉब्लम, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट 100 कूलम मीटर एज शोन इन फिगर में दिया हुआ था। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पर हमें निकालना था, इस पॉइंट पी पर निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन बड़ा आसान था। डाइपोल मोमेंट हमारे पास दिया हुआ था, डाइपोल मोमेंट होता है पी, यहाँ से पोजीशन दिया हुआ था फिगर में देखिएगा। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास पता था पी, ये डिस्टेंस पता है r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, निकालना था पोटेंशियल। तो v इक्वल टू होता है p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन है गिवन p इक्वल टू 100 कूलम मीटर, r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया है v इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, p का मैग्नीट्यूड 100 बाई r स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2, cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2, 100 यानी पावर 2, 10 टू द पावर 9 यानी हो जाएगा 10 टू द पावर 11, 9 का 9, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। आगे देखिए, यहाँ से अगर हम ये सॉल्व करें 2 से 9 को कट करेंगे तो हो जाएगा 4.5। तो लिखा गया है 4.5 बाई 0.25 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ गया, 18 इंटू 10 टू द पावर 11 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था। करना क्या था, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान में रखना था और उस फॉर्मूला में
दिए गए पी, आर और थीटा का वैल्यू पुट करके आसानी से वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था कल का प्रॉब्लम। आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन सीट के कारण। इस फिगर का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। ये फिगर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक, इस टॉपिक को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो भी नया टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।